ऑडिटोरियम दे रहे हैं जमुई को। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बहुत इसी साल में एक क्या बोलते हैं तारामंडल दे रहे हैं जमुई की दो बड़ी। दो मंत्री बिहार सरकार का आज जमुई में, प्रभारी मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर सुमित सिंह, दो मंत्री का जमुई की धरती पर आज समीक्षात्मक बैठक हुई। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। मैं हूँ आपके साथ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, जिस तरह से जमुई एक पिछड़ा जिला है लेकिन उद्योग धंधा नहीं के बराबर यहाँ। हालांकि समीक्षा बैठक में कई सारी बातें हुई। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर सुमित सिंह के द्वारा जमुई को एक तारामंडल की सौगात मिलने वाली है। जी हाँ, साथ ही साथ किसानों की बिजली की समस्या का कैसे समाधान हो, किसानों के कैसे बिजली का कनेक्शन मिले, इसकी भी हिदायत जिलाधिकारी डॉक्टर अवनीश कुमार सिंह को दी गई। जिस तरह से बालुओं का उठाव जमुई की धरती से जो दोहन बालुओं का हो रहा है, कहीं न कहीं आने वाले समय में घोर जल संकट जमुई जिला को झेलना पड़ सकता है। इसके बारे में भी मैंने प्रभारी मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी से बात करने का प्रयास किया। और जिस तरह से जो देखते हैं कि जो धर्म कांटा है वहाँ भी ओवरलोडेड बालू जब ट्रक में आता है ना, तो वहाँ बालू गिरा दिया जाता है और कहीं न कहीं स्केटिंग होती है और दुर्घटनाएं होती हैं। और जो बालू जो ओवरलोड आता है उसका कालाबाजारी भी लोग करने से बाज नहीं आते। सबसे बड़ी बात है दुर्घटनाएं होती, जो रोड पर बालू गिरा हुआ होता है उससे कई बच्चे की जान भी चली गई है। इसके आलोक में मंत्री सुमित सिंह और डॉक्टर अशोक चौधरी ने भी जिलाधिकारी को निर्देशित किया, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरह से जमुई को आज तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है और जमुई की जनता टुकुर टुकुर देखती, दो मंत्री का रहते जमुई का विकास नहीं होना, कहीं न कहीं जनता का दिल पर एक तरह से गजब महसूस होता होगा। हालांकि 200 चापाकल देने की बात डॉक्टर अशोक चौधरी ने कही है, किसानों को पानी की व्यवस्था करने की बात कही है, तारामंडल की बात साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर देने की बात कही है, बहुत सारी योजनाएं अधर में लटकी हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जमुई की भोली भाली जनता को इन तमाम सौगातों का गिफ्ट कब तक नसीब हो पाएगा। जमुई अतिथि गृह से वीरेंद्र कुमार की सदानंद कुमार के साथ ये रिपोर्ट जरूर देखिए। सर, जिस तरह प्रभारी मंत्री जमुई जिला का है, जमुई एक पिछड़ा जिला है सर, तो क्या कुछ सौगातें मिलेगी जमुई जिला को? नहीं, देखिए, जमुई तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जमुई की जो समस्या, सबसे बड़ी समस्या है वो हमारा पानी सी समस्या है कि मेरे पास जो सिंचित भूमि है और जो हमारे पास ज़मीन है उसमें बहुत सी ज़मीन सिंचित भूमि नहीं, उसको पहले सिंचित हम कैसे करा सके, वो फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी है। सेकेंड प्रायोरिटी है कि हाउ टू डेवलप द डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बाद में बना है और पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है और नक्सल प्रभावित ज़िला है, तो इसको हम और कैसे डेवलप कर सकें। तो उसके लिए हम लोगों ने एक सोनो में गेस्ट हाउस दिया है लास्ट ईयर, उसका निर्माण कार्य चल रहा है कि उस इलाके में जो भी पदाधिकारी जाएं या अधिकारी जाएं तो वहाँ पर एक गेस्ट हाउस रहेगा, तो उन लोगों को रात में रुकने की सुविधा, तो सब आदमी को सोनो से वापस यहाँ आना पड़ता है, तो वहाँ पर दिया गया। किसी को देवघर ही जाना है तो सोनो रुक सकता है जमुई का आदमी या फिर कोई भी कहीं का, और वहाँ से देवघर जा सकता है। दूसरी बात कि यहाँ पर एक ऑडिटोरियम का प्लान कर रहे हैं जिसके जमुई में ही जमुई में 600 का हमने कहा है, 600 कैपेसिटी का, वो हम लोग सोन पे उधर जहाँ पुल बन रहा है उस तरफ हम लोग उसको डेवलप करेंगे। तो सुमित सर को याद होगा, उन्होंने दूसरी बात है कि हम लोगों ने दो बड़ी स्कीम जो यहाँ पर पानी के नगर के पानी के निकासी का है और पीसीसी रोड का है, उसका माननीय जिलाधिकारी महोदय ने असेसमेंट करके यहाँ से भेजा है, उसका भी एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन हो गया, वो भी स्कीम 2 पास होगा। उसके बाद माननीय सुमित जी के विभाग से एक तारामंडल इसको ज़िले में देने का हम लोगों का है कि जमुई में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। अभी तक तारामंडल सिर्फ प्रमंडलीय हेडक्वार्टर पर ही हो रहा है, लेकिन क्योंकि सुमित जी का डिपार्टमेंट है इसलिए सुमित जी से हम लोगों ने आग्रह किया है और इनके सेक्रेटरी से भी बात की है कि जमुई में एक तारामंडल दिया जाए। तीसरी बात कि जो हमारा स्टेडियम है यहाँ पर बना हुआ, उस स्टेडियम को फर्दर कैसे मॉडर्नाइजेशन करें उसके लिए भी हम लोगों ने डीएम साहब को कहा है और वो भी स्कीम बहुत जल्दी हम लोगों की पास हो रही है। और करीब जो पानी की जो स्थिति है इसमें हम लोगों ने 200 चापाकल भी, नया 200 चापाकल इस ज़िले में मंगाए हैं अभी इस गर्मी की सीज़न में, कि उस नए फ्रेश 200 चापाकल सरकार की तरफ से उसको कराने के लिए।
सिंचाई का गाइडलाइन भी किए हैं कि कैसे उसको हम लोग स्ट्रेंथन करें, और एक हफ्ते के अंदर डीएम साहब चारों जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, झाझा, सिकंदरा, जमुई, इनके साथ बैठक भी करेंगे और उसको डीपीआर को फिर संजय जहाँ आएंगे तो उसके साथ बैठ करके हम लोग रिव्यू करके इसको बढ़ाएंगे। तारामंडल का काम कब से शुरू होगा सर? हाँ, बरनाल डैम का डीपीआर भी चला गया है, वहाँ उसको सैंक्शन कराएंगे। तो पूरी तरह से हम लोग सजग हैं कि जमुई के विकास के लिए और ख़ास करके यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड को कैसे डेवलप करें, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। और एग्रीकल्चर कनेक्शंस हम कैसे बढ़ाएं, यहाँ पर सब लोगों को मिल सके, उसकी भी प्रायोरिटी है। और हेल्थ सेक्टर को कैसे हम इम्प्रूव करें, ये अभी प्रायोरिटी है। और बाकी तो जो इंजीनियरिंग सेक्शन का है वो सब तो हम लोगों के विभाग से रिलेटेड है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं रहा है। डेवलपमेंट की बात समीक्षा बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई? क्या कुछ समीक्षा जमीन को बैठक में आज हम लोगों ने 4 विभागों की समीक्षा बैठक की, जिसमें एग्रीकल्चर, माइनर इरिगेशन, पीएचडी और इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, माइनर इरिगेशन, पीएचडी, इलेक्ट्रिसिटी, इन 4 विभागों का हम लोगों ने इस जिले में क्या क्या प्रगति है उस पर, क्योंकि हम लोगों का एस्पायरिंग जिला है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। तो इस डिस्ट्रिक्ट्स को जो भारत के उसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स माने गए हैं उसमें ये जमुई भी है। तो इसको हम लोग, और हम मानते हैं कि पानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़िला हमारा पिछड़ा है। और पिछले साल भी यहाँ पर अकाल मतलब कम बारिशें हुई थी। तो हम ऐसा क्या फ्यूचर प्लान करें आने वाले 4-5 वर्षों में कि हम वाटर जो हमारा वर्षापात होता है उसको हम रिटेन करें और उसके बाद रबी में हम उसको यूटिलाइज करें। तो एग्रीकल्चर के लोगों को दिशा निर्देश दिया गया है। कुछ स्कीम्स ऑलरेडी बिहार सरकार के यहाँ गई हुई है, 16-17 स्कीम। उसके साथ साथ कुछ 1-2 बड़ी स्कीम्स लिए गए हैं। उन स्कीमों को डीएम साहब फिर से मॉनिटर करके 1 हफ्ता महीना दिन के अंदर सबके डीपीआर को भेजेंगे। और अगले मंथ या इस मंथ के एंड में जब ये सब होमवर्क ये लोग करके रखेंगे तो माननीय संजय झा जी को, मंत्री जी को हम लेकर के आएंगे। और उसके बाद यहाँ के जो हर खेत को पानी में एग्रीकल्चर की क्या भूमिका इरिगेशन की हो सकती है उसको हम लोग एक्सप्लोर। तो जिस तरह सर बालू का उठाव हो रहा है, कहीं ना कहीं जल लेयर तो पानी का जो लेयर से घटेगा और आने वाले समय में घोर जल संकट से जमुई जिला सर गिरने वाला है। अभी उसके लिए हम लोगों ने लघु सिंचाई के माध्यम से भी कैसे हम वाटर लेवल को मेंटेन कर सकें, उसकी भी करीब 24 योजनाएं पास की गई है। और योजनाओं को इन लोगों ने डीपीआर बनाकर करीब लगभग 70 योजनाओं को भेजा है। उन सब योजनाओं को भी पास करा करके डीएम साहब को कहा है कि एक पत्र भेजिए, क्या नाम है, लघु सिंचाई के सेक्रेटरी को, और उसको हमारे को कॉपी भेजिए, उसको हम लोग फॉलोअप करके और स्कीम्स को हम लोग वहाँ पर लाएंगे कि हम इस ज़िले में वाटर लेवल को कैसे मेंटेन रख सकें। और साथ साथ इरिगेशन के भी जो जलाशय बीहर का है निर्माण करना है, उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बिजली पर क्या हुआ सर? बिजली पर जो क्या चर्चा हुई? बिजली के ऊपर है कि जो हम लोग को एग्रीकल्चर जो कनेक्शन देने हैं, बहुत सी जगह का शिकायत था कि कुछ जगह इलेक्ट्रिक कनेक्शन दे दिया गया लेकिन बिजली लाया नहीं गया है। 1 हफ्ता के अंदर जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को निर्देश दिया गया है कि उन सब जगहों पर करने के लिए सेकेंड टेंडर इन लोगों ने कर दिया है। नए आदमी का काम शुरू होने वाला है और उन्होंने उसके लिए 3 महीना का समय दिया है। तो उस कनेक्शन को 3 महीना में पूरा किया जाएगा। सरकार में पार्लियामेंट के जो माननीय एमपी के जो निधि है, कोष है, उसके अलावा तो कोई योजना यहाँ आई नहीं। जो एक प्रयास करना चाहिए था भारत सरकार से कोई नई योजना लाने का, उस तरह की तो कोई योजना बनी नहीं। तो आप जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं तो आप तो जैसे इफेक्टिव अगर हैं, आप मजबूत आदमी हैं, तो आप तो वहाँ से कुछ स्कीम लेके आइएगा ना, नया इंजन स्कीम लेके आइएगा, नया ट्रेन लेकर के आइएगा। जो भी नई योजना है भारत सरकार की, उस योजना का लाभ जमुई को मिले, यहाँ के लोगों को उससे इसका फायदा हो, तब तो माना जाएगा कि हाँ, यू आर एन इफेक्टिव पार्लियामेंटेरियन। अदरवाइज तो सबको पार्लियामेंट का पैसा मिलता है, उतना पैसा आप सबको खर्च करते हैं। सर संपूर्ण मतलब कि विकास की डेवलपमेंट के वर्क अलग नहीं हुआ, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा के अलावा अलग नहीं। Everybody, whoever wants an MLA or even an MP, he wants my MP or MLA should be more effective than others. बीजेपी का ग्राफ अब घटेगा। अब देखिए, एक राज्य के रिजल्ट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पूरे देश की विपक्षी एकता अगर बनी रहती है और सब लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक उम्मीदवार देते हैं,
जो नीतीश जी की सोच है कि जहाँ जहाँ रीजनल पार्टी मजबूत है वो भी सेक्रीफाइस करे, जहाँ जहाँ कांग्रेस मजबूत है वो भी सेक्रीफाइस करे और एक उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिया जाए, तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने में हम लोग सक्षम हो पाएंगे। थर्ड फ्रंट सर जो बनाने की कवायद है, क्या उस सार्थक प्रयास हो पाएगा सर 2024 चुनाव के लिए? नीतीश कुमार काहे लिए घूम रहे हैं? इसी के लिए घूम रहे हैं, थर्ड फ्रंट बनाने के लिए। मेन फ्रंट बनाने के लिए। थर्ड फ्रंट नहीं है, मेन फ्रंट है। कांग्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मेन फ्रंट। मिले दो मंत्री बिहार सरकार के तरह यहाँ मौजूद हैं। एक मिनट सर, अशोक सर, अजर आज का ये जो बैठक है प्रेस सर, क्लब के लिए भी सोचा जाए सर, हम लोग के लिए प्रेस क्लब तो बन रहा है, ऑडिटोरियम दे रहे हैं। जमुई को साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बहुत इसी साल में एक क्या बोलते हैं तारामंडल दे रहे हैं। जमुई की 2 बड़ी स्कीम जो है नगर की उसको सैंक्शन किया गया है। जमुई तो सर बोले हाँ? ये सब तो बोले ये बोल देते हैं क्या क्या जहाँ जहाँ सर जो बालू के लिए जो ब्रिज बना है सर, कहीं ना कहीं बालू बहुत ज़्यादा जो ओवरलोड कर लेते हैं तो वहाँ जब तौल में बढ़ जाता है तो उसको गिराया जाए तो बालू कहीं ना कहीं सर एक्सीडेंट का कारण बन रहा है। तो सर अगर उसको लिए भी दिशा निर्देशित सर करने का। जहाँ धर्म कांटा जहाँ है ना सर, वहाँ पर बालू का स्टॉक जमा हो रहा है, ओवरलोड लाते हैं, उसके बाद बालू वहाँ पर ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है सड़क के किनारे, और उसका बाद फिर उस बालू की अवैध बिक्री वहाँ से होती है। तो प्रशासन और या आपके स्तर से उसमें क्या आज हम लोगों ने इसके माइंस हम लोगों ने विभाग को रखा नहीं था, इसलिए विभाग माइंस का ना हम लोगों ने फीडबैक लिया था ना माइंस का, लेकिन फिर भी कलेक्टर साहब बैठे हुए हैं, बात आपकी सुन रहे हैं, इसका निदान निकालेंगे। और ओवरलोडिंग की शिकायत पहले भी आई थी, उसको एसपी साहब देख रहे हैं। कोई स्पेसिफिक अगर आप लोगों का हो कि इस एरिया में ओवरलोडिंग ज़्यादा इस थाना में चल रहा है तो एसपी साहब उसको देखेंगे। जो है वो सरकार टेंडर करके देती है। अब है कि जो ठेकेदार होता है उनको 10 बाई 10 में करना है, वो 15 बाई 12 में कर लेते हैं। खनन विभाग तो सर उसमें बहुत शिकायत और अनियमितता बढ़ती जा रही है सर। नेक्स्ट टाइम आएंगे खनन विभाग का तो कई शिकायत है और हम लोग इसको संज्ञान में भी दिला चुके हैं। कि खनन विभाग का हमने रिव्यू नहीं किया, इसलिए मेरा उस पर अभी कोई कमेंट करना उचित नहीं है। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो खनन विभाग जब करेंगे तभी आपके सवाल का उत्तर देगा, लेकिन डीएम साहब इसका संज्ञान लेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे।